हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आजकल लोग क्या बोल रहे हैं, आपके लिए क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। मैं रोज़ बोलती हूँ यही, आप थक चुके होंगे सुन के, लेकिन दरअसल कुछ लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता है, इसलिए बोला जाता है। देखो, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो ये आपकी, जिसकी एनर्जी पिक हो जाती है, ये रीडिंग उन्हीं की है। तो कमेंट्स करके, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। देखो, दिए हुए नंबर पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप पर ही आप संपर्क करेंगे, कॉल करेंगे मैं नहीं अटेंड करूँगी, तो व्हाट्सएप पर आकर अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन रीडिंग फ्री नहीं है, आप जब पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं, देख के आप अपनी रीडिंग जो भी चाहिए आपको बुक करा लीजिए। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, फटाफट से एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो देखो, लोग कह देते हैं ना कि पर्सनल रीडिंग की फ़ीस है ज़्यादा हो गई, कम, या जो भी है। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, तो इतनी फ़ीस तो बनती है ना। आपकी एनर्जी पिक करती हूँ, इतना सब कुछ आपके लिए। ये यूट्यूब पे भी मैं रीडिंग लेके आती हूँ, तो कभी सुपर थैंक्स भी देना नहीं चाहते आप लोग। सुपर थैंक्स का ऑप्शन होता है, उसमें थोड़े से पैसे आपके कटते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं हो सकती, तो मुझसे पूछा मत करो फ्री हो जाएगी क्या। ओके, तो चलते हैं कार्ड में, देखने की कोशिश करते हैं। देखो, आपकी बातें ना हो ऐसा कोई दिन हो जाता ही नहीं है। आपको याद करने वाले तमाम लोग हैं। आपको लगता ज़रूर है कि आप अकेले हैं, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपके दुख से सुख से किसी को मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित तौर पे आप उन लोगों को याद है, यानी कि आप समाज में एक ऐसा दर्जा रखते हैं जिसकी वजह से आपकी बात हो रही है। नहीं कोई फिजूल व्यर्थ में किसी राह चलते इंसान की तो बात करने से रहा, अगर कर भी लेगा तो एक बार, कभी दो बार, ऐसा तो नहीं है। लगातार चर्चा में रहें आप, या लगातार किसी के दिमाग में रहें। जब आप लगातार किसी के दिमाग में रहते हैं तभी आपकी बातें शुरू होती हैं। तो यहाँ पर लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपने जीवन में जो हासिल कर लिया है, आज जिस मुकाम पर आप हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बलबूते पर हैं। देखो, आपको सताने वाले कम नहीं रहे हैं। यहाँ जो मेरे कार्ड मुझे दिखा रहे हैं, तो ये डेविल एनर्जी जो आपके अराउंड में रही, आपको सताने वाले, आपको पैर पकड़ के खींचने वाले कम नहीं रहे हैं। आपका रास्ता हमेशा मुश्किल रहा, हमेशा कठिनाइयों से भरा रहा, हमेशा आपने मुश्किलों का सामना किया। लेकिन आप उन मुश्किलों का सामना करते हुए जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, तो आपकी चर्चा ना हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो तकलीफ़ आपने झेली, जो कष्ट आपके मार्ग में आए, जो रुकावटें हैं, जो दीवारें बड़ी बड़ी चुन के खड़ी करती लोगों ने कठिनाइयों की, उन दीवारों को जो आप पार करके निकले हैं, तो उसकी आजकल चर्चाएं आपकी बेहद हो रही हैं। ये वो लोग भी चर्चा करते हैं, वो लोग भी आपके बारे में आजकल बोलते हैं जो लोग आपके रास्ते की रुकावट बने हुए हैं। दरअसल वो आपका पेशेंस देख रहे हैं, आप किस हद तक जाकर इतनी संघर्ष आप करके, जूझ के आप आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। ये समझ लो, आपका जैसे आईक्यू लेवल टेस्ट होता है ना, ऐसे ही पेशेंस का एक मतलब धैर्य का आपका एक परीक्षण चल रहा है कि आप कितना धैर्य रख सकते हैं, है ना। सारी सीमाएं टूटती जा रही हैं, इतनी तकलीफ़ें आपके जीवन में दी जा रही हैं, तो जो आप मानसिक संतुलन बनाए बैठे हैं, बस यही आपकी एक मजबूती है। नहीं तो कोई भी इंसान होगा, जितनी कठिनाइयाँ आपके सामने आती हैं, या आपको बिल्कुल अकेले छोड़ के, बिल्कुल इतने परीक्षण की पूछो ही मत। मतलब आपको तो परीक्षण की लैब बना के रख लिया कि देखो कितने झेलने की एक शक्ति हो सकती है एक इंसान में, मनुष्य में। तो जैसे कि प्रयोग चल रहे हैं आपके ऊपर, ऐसी एनर्जी मुझे दिखती है। सच में कभी कभी मुझे अपनी लाइफ में भी लगता है जैसे कि ईश्वर प्रयोगशाला बना के रख दिया है मुझे। देखो, तकलीफ़ें सबके जीवन में है, ऐसा नहीं है। बस उन तकलीफ़ों को आप किस मिजाज से झेल जाते हैं, कैसे स्तर पे ले जाके झेल जाते हैं,
एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे आए हैं, पृथ्वी लोक तो दुखालय है, इसमें लोग आपको सहयोग कम दुख ज़्यादा देंगे, लेकिन ईश्वर के द्वारा कुछ लोग ऐसे भी भेजे जाएंगे जो आपके सहयोग के लिए खड़े हों। अब ये सहयोग जरूरी नहीं है रुपए पैसे से हो, कभी कभी छोटी छोटी बातों से भी सहयोग हो जाता है। कहीं आप जा रहे हैं, कोई सीट छोड़कर खड़ा हो जाता है आपके लिए कि आप बैठ जाएं, सहूलियत हो जाए, ये भी एक अनजाना सहयोग होता है ना। नहीं तो किसी को क्या पड़ी, आप खड़े हैं तो खड़े रहो, परेशानी में खड़े हो, तकलीफ में हो, क्या हो, किसी को क्या ही पड़ा। लेकिन जो इंसान आपके लिए उठकर खड़ा हो गया, वो आप उसका सहयोग ही समझिए ईश्वर के द्वारा। इसी प्रकार से आपके छोटे छोटे से सहयोग कहीं ना कहीं हो जाते हैं और आप उलझनों से बाहर आ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है मनुष्यता खत्म हो गई। अगर कुछ डेविल लोग हैं, एनर्जी के लोग हैं, जो आपसे आपसे क्यों खिसियाएंगे, क्यों चिढ़ेंगे, क्यों दुश्मन बन के बैठ जाएंगे? क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे, आपने उनको निकाल फेंका अपने जीवन से, आप कूड़ा कचरा चाहते नहीं अपने जीवन में। तो अब ये कचरा क्या करेगा? उड़ उड़ के आपके ऊपर आएगा, उड़ उड़ के चींटे बिखेरेगा, ये उछल उछल के कचरा आपको भी गंदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप हर बार उसको झटक देते, हर बार झाड़ देते, हर बार धो देते हैं उस कचरे को। तो वहाँ वो तकलीफ़ें होके बात करना। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अत्यधिक प्रेम होने की वजह से आपके जो पर्सनी हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। ईगो बहुत ज़्यादा है, घमंड बहुत ज़्यादा है। अगर ये डायरेक्ट आपसे आके अगर ये कहते हैं कि इनकी गलती है, तो इनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब ये आपके लिए क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से जब आप शांत होके बैठ जाते हैं, जब आप इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो ये आपके लिए एक नई मुसीबत, नई परेशानी खड़ी कर देते हैं, जिससे कि आपका ध्यान इनकी तरफ से हटे ही ना, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं। ये एक अजब गजब निराला प्यार होता है कि कानी मुझे देखे ना सुहाए और कानी के बिना मुझे चैन ना आए। ये शब्द, इस पे मैंने एक बार रीडिंग भी की थी। तो ये भी आपकी लाइफ की बड़ी कठिनाई है कि ना तो वो प्यार उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। वो व्यक्ति जो भी है, आप मेल फीमेल अपने पर्सन के हिसाब से, पर्सनी मैं कहती हूँ फीमेल के लिए, पार्टनर के लिए, तो वो उस हिसाब से आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि ना तो आपको पूरी तरीके से कोई छोड़ के जा पा रहा है, ना पूरी तरीके से आपको अपना पा रहा है। अगर ये देखो आपका रिश्ता बहुत सुंदर हो जाए, आपको पता है कि रास्ते बहुत सरल हैं, बहुत समाधान ईजी है, लेकिन जो आपके पर्सनी हैं उनको वो ईजी बनाना ही नहीं है। अगर वो ईजी बना के सारी चीज़ों पे मिट्टी डालो वाला हिसाब, फिर से आप एक बार प्यार भरी लाइफ शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपका एज इशू हो सकता है, कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, घर वालों की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। कई लोग इस रिश्ते के बीच में तमाम चीज़ों की अड़चनें आपके जीवन में हैं, उलझनें आपके जीवन में हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी अंतर आत्मा आपके लिए बेचैन है। तो वो आपके लिए ऐसे ऐसे काम करेंगे कि आपको पास बुलाने की जगह आप और दूर हो जाएं और रिश्ते में खटास आ जाए। लेकिन आप चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब एक तरफा तो कुछ नहीं हो सकता ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको समाधान पता है, सामने वाला सुनने की स्थिति में नहीं है, उसको सारी गलती आपकी ही लग रही है कि आप पिटते कुटते सारी झंझटों को झेलते और आप उसके साथ बने रहते और उसकी हर गलती पे मिट्टी डालो कहते। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आप कहते हैं ना कि जिससे प्यार हो जाए उसको इतना महत्वपूर्ण समझ लेते हैं कि उससे ज़्यादा कीमती कोई व्यक्ति नहीं होता, फिर वो होता कचरा है। फिर क्या होता है, जब उसको छोड़ के आते हैं तब हमें उसकी कीमत पता चलती है कि उसको तो फ्री में भी कोई नहीं ले रहा होता है, खरीद रहा होता है ना। जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे उसकी कोई कदर करे, केयर ही नहीं कर रहा होता, वो इंसान इतना चढ़ चुका होता है, हाई स्तर पे उसका दिमाग हो जाता है कि वो आपको कचरा समझने लगता है। तो इस क्षेत्र में आपके पर्सनी आपकी बहुत चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच आपकी चर्चा हो रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि आप तो बहुत साथ में आसमान में उड़ रहे हैं, आप किसी को समझ ही नहीं रहे हैं। वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं
कुछ लोग ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं आपके लिए कि आप जो है आपने ज़मीन से, कहते हैं ना कि फर्श से उठ के अर्श को छुआ है, यानी कि आपने ज़मीन से लेके आसमान तक का सफ़र तय कर दिया है। जिस प्रकार से आपको गिराया गया, जिस प्रकार से आपको कष्ट तकलीफ़ में डाला गया, या आज भी बरकरार हैं वो तकलीफ़ें आपकी। जब थोड़ी सी सांस आप ले पाते हैं तो एक नई समस्या आपके सामने आ जाती है, फिर वहाँ सही हो पाता है तो कुछ और आ जाता है। ऐसे तमाम दिक्कतों से आप घिरे हुए, मैंने पहले ही कहा, ऐसा लगता है जैसे कि प्रयोगशाला बना दिया है दुखों को, क्षमताओं को नापने का आपको, कि कितनी क्षमता है इसके अंदर, है ना। चूहों पे जैसे प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप चूहे हैं, है ना। एक उदाहरण, अब मैं क्या ही कहूँ, सॉरी अगर बुरा लगे तो। मतलब होता है ना लैब में परीक्षण, वैसे ही आपको यहाँ पृथ्वी पे जैसे कि परीक्षण हो रहा है। आपकी शक्ति, मानसिक संतुलन आप खो तो नहीं देंगे, या कब तक नहीं खोते हैं, ऐसी परीक्षा चल रही है। तो यही बातें लोग आपके लिए कर रहे हैं कि आपने इतनी मेहनत की है, अपने बलबूते पे आपने सब कुछ हासिल किया है। शायद आपके रास्ते में जो रुकावटें आई, जो मुश्किल हालात आए, अगर ये नहीं होते तो आप और भी कुछ कर सकते थे। तो आप देखो, आपकी पर्सनी को तो यही लगता है कि आप तो उड़ रहे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, बातों को समझना नहीं चाहते, जबकि खुद की गलती है, खुद साथ में आसमान में उड़ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, उनको बताए भी कौन, जो समझना नहीं चाहता उसको समझाना भी व्यर्थ है। तो आप शांत हो चुके हैं, चुप हो चुके हैं, आप अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी मुश्किल हालात आपके सामने आ रहे हैं या कठिनाइयाँ आ रही हैं, अब उनको आप हंस के फेस करेंगे। आपके अंदर इतनी शक्ति परमात्मा दे देंगे कि आपको वो कठिनाई नहीं लगेगी। जब हद से ज़्यादा कोई दर्द से गुजर जाता है तो उसको वो दर्द महसूस नहीं होता है। आप हर समस्या का डट कर मुकाबला करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल आप ज़मीन से लेके फर्श तक जाएंगे, सॉरी, ज़मीन से लेके आप आसमान तक जाएंगे ही जाएंगे। तो आप छूने वाले हैं आसमान, बिल्कुल उड़ने वाले हैं, हवाओं से बातें करने वाले हैं। लेकिन आपके अंदर घमंड, ईगो कभी न था न होगा। तो ये सबसे अच्छी आपके अंदर बात है। और जिस दिन आप घमंड करना शुरू करेंगे, उस दिन समझ लो आपका पतन निश्चित है। उस दिन परमात्मा भी आपका साथ छोड़ देंगे। तो अभी इस टाइम आपको घमंड नहीं है किसी चीज़ का, तो परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, सारी शक्तियाँ आपके साथ आकर खड़ी हो गई हैं। तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं पड़ना है, ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है। होगा सोई, मैं हमेशा कहती हूँ, जो राम रच राखा। लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, जानना है कि इस रास्ते से जिसमें आप उलझ रहे हैं, फंस रहे हैं, कैसे आप बाहर आ सकते हैं, तो वो मार्गदर्शन आपको एंजल के द्वारा, डिवाइन के द्वारा निश्चित तौर पे कार्ड से हो जाएगा। तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।